नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वेनेजुएला पे अटैक करने की बात कर रहे हैं। पब्लिकली उन्होंने काफ़ी सारे रीजंस दिए हैं, लेकिन इस चीज़ के पीछे असली रीज़न क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूएस के जो वॉरशिप्स है वो वेनेजुएला के काफ़ी करीब आ चुके हैं और कभी भी जो यूएस है वेनेजुएला पे अटैक कर सकता है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों यूएस जो है वेनेजुएला पर अटैक करने की सोच रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला रीज़न दिया है वो है कि काफ़ी सारा ड्रग्स जो है वेनेजुएला से यूएस में आता है और इस वजह से यूएस का जो यूथ है वो ड्रग्स के चक्करों में फंस रहा है और ड्रग टेररिज्म का टैग उन्होंने वेनेजुएला पे लगाया है। और इसको रोकने के लिए जो ड्रग ट्रैफिकिंग के साइट्स हैं वहां पे यूएस जो है वो वेनेजुएला पर अटैक करने वाला है, ऐसा रीजन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। अगर सेकंड रीजन की हम बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो वेनेजुएला के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनका जो गवर्नमेंट है वो उन्हें एड्स तक पहुंचा नहीं पा रहा है और जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और करप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से जो बेसिक नीड्स है वहाँ के लोगों की वो भी पूरी हो नहीं पा रही है। सो इस वजह से यूएस अटैक करने वाला है वेनेजुएला पर। और तीसरा जो रीज़न है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो काफ़ी करप्ट बताए जा रहे हैं और इस वजह से उनकी वजह से वेनेजुएला का इतना डाउनफॉल हुआ है। यूएस चाहता है कि ये जो निकोलस मडूरो है इनका तख्ता पलट किया जाए। सो ये रीजंस यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमें देखने को मिले हैं कि वो इस वजह से वेनेजुएला पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन अगर हम इन रीजंस को काउंटर करें तो अगर ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की जाए, यूएस में मेक्सिको और कनाडा से काफी सारा ड्रग जो है यहां से आता है। वेनेजुएला का जो ड्रग यूएस में आता है वो काफी कम है कंपेयर टू मेक्सिको और कनाडा। तो यूएस जो है मेक्सिको और कनाडा पे क्यों नहीं अटैक कर रहा और वेनेजुएला पे ही क्यों अटैक कर रहा है। दूसरी बात, अगर यूएस को जो वेनेजुएला में लोग रहते हैं उनकी इतनी चिंता है, लोग सफर कर रहे हैं, इसलिए यूएस जो है वेनेजुएला पर अटैक करने वाला है ऐसा वो कह रहा है। अगर उनको इतनी चिंता है तो 150 सैंक्शंस क्यों उन्होंने वेनेजुएला पर लगाए हुए हैं। इन सैंक्शंस की वजह से जो बेसिक मेडिसिन है वो भी वेनेजुएला पहुंच नहीं पाते हैं और जो उधर के लोग हैं उनको बेसिक मेडिसिन भी नहीं मिल पाते हैं। तो यूएस ने ये सैंक्शंस क्यों लगाए। अगर पूरी बात हम देखें तो यूएस ना ही ड्रग्स की वजह से वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है और ना ही यूएस को उधर के जो लोग हैं उनकी कोई चिंता है। जो मेन रीजन है जिसकी वजह से यूएस जो है वेनेजुएला पर अटैक कर रहा है, वो वेनेजुएला को बुली कर रहा है, इसका रीजन ये है कि वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है। वेनेजुएला जो है वो चाइना और रशिया की तरफ झुका हुआ है। वेनेजुएला चाइना के साथ ट्रेड करता है, वो रशिया के साथ ट्रेड करता है और इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है इन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही और इस वजह से वो वेनेजुएला पर अटैक करने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए, अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें, यूएस आज तक जो ऑयल का सप्लाई है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करते आ रहा है। काफी सारा जो अभी तक ऑयल में ट्रेड हो रहा था वो पूरी तरीके से यूएस डॉलर्स में हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे चाइना और रशिया का दबदबा पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, यूएस डॉलर जो है वो रिप्लेस हो रहा है और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है वो ही चाइना और रशिया के हाथ में अगर लग गया तो जो यूएस का डॉलर है वो काफ़ी वीक हो जाएगा और यूएस का जो ऑयल प्राइस पर कंट्रोल था वो पूरी तरीके से छूट जाएगा। और इस वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए और
जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, इसको कंट्रोल में लेने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये कदम उठा रहे हैं। देखा जाए तो पहले 70% जो वर्ल्ड का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो यूएस डॉलर में था, लेकिन अभी के समय में ये घटकर 50% के आसपास आ चुका है। चाइना जो है अपना पूरा ट्रेड जो है खुद की करेंसी में करता है, वैसे ही रशिया भी जो अपना ट्रेड है वो यूएस डॉलर ना लेके जो लोकल करेंसीज है, जो दोनों कंट्रीज की म्यूचुअल करेंसीज है, उनमें ट्रेड करता है। सो इस वजह से जो डॉलर की पकड़ है, जो डॉलर की वैल्यू है, वो गिर रही है और इसको बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये स्टेप ले रहे हैं। सो ये जो रीजंस यूएस दे रहा है ये इसलिए है कि पब्लिकली एक अच्छा मैसेज जाए और यूएस की तरफ सिंपैथी बनी रहे कि वो ड्रग के खिलाफ लड़ रहा है, वो वेनेजुएला के लोगों के बारे में सोच रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएस जो है काफी हद तक यही चाहता है वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है उसका पूरा कंट्रोल यूएस कंपनीज के पास रहे और जो ये वर्ल्ड का बड़ा ऑयल रिजर्व है ये सिर्फ यूएस डॉलर में ट्रेड करे, जो कि अभी के समय में चाइना और रशिया के कंट्रोल में है। आगे हमें देखना होगा कि कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, क्या यूएस जो है वेनेजुएला पर अटैक करता है, क्या चाइना और रशिया जो है वेनेजुएला की मदद करता है। काफ़ी हद तक जो रशिया का S-300 है और जो डिफेंस सिस्टम है वो वेनेजुएला तक पहुंच चुके हैं और वेनेजुएला डिफेंड करने के लिए रेडी है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूएस जो है वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है उसको कंट्रोल में ले पाएगा? आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।